मनुष्य को जीवन में क्या चाहिए? हम सबको क्या चाहिए? क्या चाहिए? खुशी चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए। कौन सी मार्केट में मिलता है? कौन सी मार्केट में मिलता है? आप में से कई भाई बहनें बड़े बड़े शहरों के होंगे, बॉम्बे के होंगे, कलकत्ता के होंगे। है वहां कोई ऐसा मॉल जहां सुख शांति का काउंटर एक छोटा सा लगा हुआ हो? हम जो कुछ भी कर रहे हैं बाहरी रूप से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये जितने भी प्रयत्न हैं वो किसके लिए हैं? वो हैं हमारे भीतर के लिए। बाहरी रूप से भोजन खाते हैं किस लिए? शरीर में शक्ति आए। कुछ नया हम लेते हैं किस लिए? सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने आज ये 1000, 2000, 10,000 की साड़ी पहनी है, लेकिन अपनी आंतरिक सेटिस्फैक्शन के लिए भी। सचमुच हम स्वयं से पूछें कि हमें सचमुच इनर पावर्स चाहिए? अगर हम इस छोटी सी बात को समझ जाएं कि चाहिए तो हमें अंदर का ही। आप देख लीजिए प्रतिदिन के जीवन में कोई बहुत खुश है, कोई फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस है। कोई तो डिप्रेस होके खूब खा रहे हैं, कहते ये भी खाऊं, ये भी खाऊं, ये भी खाऊं। और कोई डिप्रेशन में आके बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, मुझे कुछ नहीं। यही हो रहा है ना दुनिया में। तो हमारे अंदर कौन सी ऐसी शक्ति चाहिए? संगठन में शक्ति है, एक दूसरे से उमंग उत्साह है। तो हमारे जीवन में यही चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए, खुशी चाहिए। आप जिस स्थान पर आए हैं यही अपने आप से पूछ लें, क्या मैंने इस स्थान को पहचाना? ये पावर हाउस है। और बाकी तो जो भी आपके सामने आ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब ट्रांसफॉर्मर्स हैं। हो सकता है आप में से कई इलेक्ट्रिसिटी में काम करने वाले हों। 0 वॉट का बल्ब अगर पावर हाउस से लगाएं तो क्या होगा? आजकल हमारी मनोस्थिति ये है। हमारे पास 3 चीजें हैं। एक है हमारा भाव, एक है हमारी भावना, और एक है हमारी सोच। केवल हम सोच से नहीं चल रहे हैं, थॉट्स से नहीं चल रहे हैं। थॉट्स के पीछे मेरा भाव है। आप आए, मैंने आपका वेलकम किया। क्यों किया? ऐसा नहीं कि कोई आता है ऑफिस में, घर में, शॉप पर, उसका वेलकम करना चाहिए, रिवाजी नहीं है। उसके पीछे भाव है। ऐसा वेलकम करें जो ये ग्राहक दोबारा आए। ऐसा वेलकम करें जो इसको अपनत्व की फीलिंग आए। ये मेरे मन का भाव है। और अगर कुछ थोड़ा भी फर्क हो जाता है, भावनाएं बदल जाती हैं।
आपने नया कपड़ा पहना, आप तो खुश हैं, मैंने अपनी चॉइस का पहना है। किसी दूसरे ने कहा है तो अच्छा, पर इसकी जो क्वालिटी है ना, ये थोड़ी, कलर बहुत अच्छा है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अब आपको क्या फीलिंग आएगी? आपको वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा, उसके प्रति भावना, ये तो हमेशा नीचे ही गिराने की कोशिश करता है। आपने नया मकान बनाया, उसका उद्घाटन किया, इनॉग्रल फंक्शन किया, सबने कहा बहुत अच्छा बनाया है। किस आर्किटेक्चर ने, कौन आर्किटेक्ट था आपका? हर चीज क्वालिटी की है। एक आके कहता है आपने मकान तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया है, पर ये मकान ना इस एरिया में ना होके फलाना बहुत पॉश एरिया है वहां होता। बस वही हमारा भावना सब बदल जाती है। तो हमारी जो फीलिंग्स हैं, कहते हैं ना, किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करें। अगर फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारी और दूसरों की जो भावनाएं हैं, इमोशंस जो हैं, वो भी श्रेष्ठ रहेंगी। तो पहले हम इस चीज को महसूस करें। अच्छे मकान रहने को चाहिए, सब सुख सुविधा हो, साफ सुथरा हो, लेकिन उसके साथ साथ रहने वाले की मनोस्थिति भी ऊंची हो। मकान तो बहुत अच्छा मैंने बनाया है, सुख सुविधाएं भी हैं, पर अंदर में मैं इतना डिप्रेस हूं, निराश हूं, मन ही नहीं करता है सवेरे जल्दी उठें। अरे ठीक है, 8 बजे उठेंगे। तो ये हमारे जीवन को नीचे के स्तर पर ले जाती है। फिर हम क्या कहते हैं? सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाएं, हम उसको फेस कर सकें। मेरी जो इमोशंस हैं उनमें नेगेटिविटी है, तो ये जो मैंने शुरू में कहा, आप पावर हाउस में आ गए हैं। यहां क्या मिल रहा है आपको? आप कहेंगे ज्ञान बहुत अच्छा है, बहनें मेडिटेशन सिखा रही हैं ना, ये बहुत अच्छी है। फिर क्या होगा? ज्ञान सुनने के बाद क्या होगा? मेडिटेशन करने के बाद क्या होगा? आजकल दुनिया में हम सब लोग इंटेलेक्चुअल बहुत है, बुद्धिमान है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, सब जानते हैं। इतनी नॉलेज, इतनी इंफॉर्मेशन है, बात ना पूछो। लेकिन चाहिए क्या? केवल इंटेलिजेंसी नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? बताइए क्या चाहिए? क्या चाहिए? विजडम चाहिए। कहते हैं ना, ये व्यक्ति बड़ा वाइज है, बहुत बुद्धिमान है। तो आज के युग में इंफॉर्मेशन हमने बहुत बटोर ली है। मैं ये भी जानती हूँ, वो भी जानती हूँ, वो उस देश में ऐसा है, उस देश में ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी, लेकिन मेरा व्यवहार ये किस पर आधारित है? ये कौन सी टेक्नोलॉजी से अच्छा होगा? मेरा बोलचाल, मेरा लेन देन। आप बिजनेस में देखते हैं ना, कहते इससे बिजनेस मत करना है, धोखा देने वाला है, यहां से चीज नहीं लेना, ये दुकान बहुत महंगी है। तो हम क्या पसंद करते हैं? हम वहां जाना चाहते हैं जहां हमें कुछ ठीक मिले। हम उससे काम करना चाहते हैं जिसमें ऑनेस्टी हो। यही विजडम है।
आपने भी देखा होगा, हमने तो बहुत देखा है, कितने आईएएस, कितने आईपीएस, आप देखो बाहर उनकी दुनिया में कितनी पूछ है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पर घर में जाओ तो घर वाले खुश नहीं है। इसलिए नहीं कि वो लेट आ रहे हैं, उनके व्यवहार से। इंटेलिजेंट बहुत है, लेकिन वो जो विजडम होनी चाहिए, वाइज होना चाहिए व्यवहार में। कोई आईपीएस है, वो कहते हैं आईपीएस होंगे आप बाहर, यहां घर में आईपीएस नहीं है, यहां एसपी और डीजी नहीं है। बच्चे के लिए वो बाप है, स्त्री के लिए वो पति है, मां के लिए वो बेटा है। अगर ये बैलेंस नहीं कर पाए तो फिर हमारे जीवन में निराशा आती है। तो हम जो ज्ञान और योग सीख रहे हैं वो इसलिए कि हम अपने जीवन में बैलेंस कैसे करके चलेंगे, कि मैं आत्मा एक एक्टर हूं, ये शरीर क्या है, मेरा कॉस्ट्यूम है। आप विचार कीजिए, हर व्यक्ति दिन भर में कितने टैग बदल रहा है, जोकर की तरह बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं। अभी अभी देखो, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, चेयरमैन है, ऑफिसर है। अभी अभी देखो, वो किसी के लिए भाई है, किसी के लिए पति है, किसी के लिए बेटा है। बदल रहे हैं टैग, वो जैसे वो टोपी फटाफट बदलते रहते हैं, हमारी कितनी टोपियां बदल रही हैं। तो बाहरी परिवर्तन बहुत सहज है, लेकिन अंदर में ये समझ होना, यही विजडम है। ये हमें स्पिरिचुअलिटी से मिलती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, ये शरीर नहीं है। शरीर द्वारा खेल कौन खेल रहा है? आत्मा। और आत्मा का स्वधर्म है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। फिर हमें आनंद आने लगता है। फिर हम ये नहीं कहते आप ऐसे क्यों बैठे हैं, आप उधर क्यों देख रहे हैं। नहीं, हर कोई अपने अपने ढंग से बैठा है, अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच कौन सी होनी चाहिए? मुझे किस ढंग से देखना है? जिसमें सुख हो, जिसमें शांति हो। अगर मैं केवल दूसरों की नेगेटिविटी देख रही हूं, आपने ऐसे बोला, ऐसे तो नहीं बोला जाता है। आप ये खा रहे हैं, ऐसे तो नहीं खाना चाहिए। ये जो हमारा स्वभाव है, ये हमें दुख देता है। तो जागृति ये चाहिए। कौन सी जागृति? कौन सी जागृति? कि मुझे अपने स्वभाव को, अपने सोच को बदलना है। आप समझते हैं बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। आजकल माँ बाप देखो बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। अधिकतर दोनों काम करने वाले होते हैं, कहीं कहीं एक पार्टनर काम करने वाला भी है। अब घर में एक या दो बच्चे हैं, खुद बिजी हैं, उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, वो उसी में लगे रहते हैं। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और अगर वो मोबाइल को बच्चा छोड़ देता है, कुछ उठाता है, कुछ टच करता है, तो कहते डोंट टच, नो, सारा दिन नो, सारा दिन डोंट टच। आपने बच्चे को क्या दिया, क्या फीड किया, बताइए? क्या हमने यही पालना दी है? वो बच्चा क्या सीखेगा आगे चल के? वो क्या कहेगा? वो भी कहेगा नो। पढ़ना चाहिए, नो। अभी खाना खा लो, नो आई एम बिजी। हमने उसको शुरू से नो ही फीड किया है। कोई ऐसी चीज है कि वो हाथ लगाएगा और टूट जाएगी, हम उसको थोड़ा हम संभाल के रखें। एक बच्चे को आप एक टॉफी देते हैं,
उसी समय तुरंत उसकी माँ, नानी, दादी जो होगी कहेगी बेटा बोलो थैंक यू। आप विचार करके देखिए, बच्चे को थैंक यू कहना चाहिए या मुझे थैंक यू कहना चाहिए? क्या विचार है? क्या विचार है? किसको थैंक्स कहना चाहिए? थैंक्स मुझे कहना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? माँ उसको प्रेशराइज कर, थैंक यू बोलो, दीदी ने, आंटी ने टॉफी दी है, चॉकलेट दी है। वो बच्चा छोटा है ना, 4-5 साल का, वो मुंह फेर लेता है। आप सोचिए अगर वो बच्चा जिसको मैं टॉफी दे रही हूँ, चॉकलेट दे रही हूँ, अगर वो कहे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए तो क्योंकि उसको तो समझ नहीं है ना, उसमें अभी तक मेरा तेरा ये सब नहीं है। थैंक्स हमें कहना चाहिए, ना कि हम उसको प्रेशराइज करें। थैंक यू कहो, थैंक यू कहो। घर जाके कहते हैं कोई कुछ देता है तो थैंक यू। वो देखो फलाने का बच्चा है ना, थोड़ा बड़ा हुआ, 7-8 साल का, स्कूल में जा रहा है, पढ़ रहा है, देखो वो बच्चे को कोचिंग भी नहीं है ना, उसके मार्क्स तेरे से ज्यादा है और तेरे मार्क्स। तो शुरू से हमारा जो काम चल रहा है वो क्या चल रहा है? हम बच्चे की फीलिंग्स, बड़ों की फीलिंग्स, सबको हर्ट कर रहे हैं हर टाइम। जब आप बच्चे को कहते हैं देखो तुम्हारे लिए कोचिंग है, इतना अच्छा स्कूल है, तुम्हारे तो 80% है, उसके 90% है। आपको रियल बात सुनाती हूँ। एक बच्चा, उसकी माँ ने कहा, 5th स्टैंडर्ड का था, देखो वो फलाने के बच्चे के कितने नंबर आए, तुम्हारे नहीं आए, तुम्हारा दोस्त है। और बच्चे ने फट से कह दिया, कहता मामा आप उस बच्चे को अपने घर ले आओ। इमेजिन, आजकल बच्चों में इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, वो झट से कह देते हैं आप उस बच्चे को ले आइए अपने घर। तो हमें क्या करना है? कौन सी जागृति लानी है? अपने व्यवहार के लिए। ना मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट करूं। अगर मैं हर्ट नहीं करूंगी तो मेरी फीलिंग्स कोई हर्ट करेगा? आप बताइए। जैसा बीज बोएंगे वही तो फल आएगा। तो ये है हमारी अंदर की जागृति, पुनर्जागरण। कितने भी साधन हो जाएं, अगर हमारे अंदर ये समझ आ जाएगी, कहते हैं ना ये व्यक्ति बहुत समझदार है, ये भाई या ये बहन बहुत समझदार है, इसकी समझदारी से इनका घर चल रहा है। ये समझ, कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, कैसे सबके साथ मिलकर चलना है, ये कहलाता है विजडम। जब हमारे पास विजडम है तो हमारे जीवन में दूसरी चीज कौन सी चाहिए? आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर क्या चाहिए? विल पावर। आप बहुत बार कह, हम सोचते तो बहुत हैं, चाहते तो बहुत हैं, होता नहीं है, कर नहीं पाते। डॉक्टर ने कहा सवेरे सैर करने जाओ, मैं 2 महीना तो गई एकदम रेगुलर, फिर पता नहीं आलस आ गया, मेरे साथ कोई जाने वाला। विल पावर स्ट्रांग नहीं है। अगर हम वाइज हैं, समझदार हैं, तो अपने आप हमारी विल पावर भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि कहीं भी हमारी जो सोच है, थॉट्स हैं, वो वेस्ट नहीं जा रही है। जो मैंने पहले ही कहा, आत्मा को क्या कहते हैं? मैं आत्मा, मैं शक्ति हूं, एनर्जी हूं, पावर हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं, सत चित आनंद स्वरूप हूं। सत माना जो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती। चैतन्य है, चैतन्य माना जो कम्युनिकेट कर सकती है, जो फील कर सकती है, जो रिएक्शन दे सकती है, जो रियलाइज कर सकती है। हम कैसे रियलाइज करेंगे?
जब हमारी चित्त, हम चैतन्य हैं, तब हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो मैं आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं, तो मुझे आनंद मिलेगा, तो मेरी विल पावर बढ़ेगी। और जिसके अंदर विल पावर होगी उसको क्या होगा? उसको क्या होगा? कई कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, मैं ये कर तो सकती हूं पर मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर हमारा फर्स्ट स्टेप, हम वाइज हैं, तो सेकंड स्टेप उसकी प्राप्ति विल पावर होगी ही होगी, कॉन्फिडेंस होगा ही होगा। और थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप क्या होगा? वो खुश रहेगा ही रहेगा, हैप्पीनेस। अब बताइए कौन से काउंटर पर जाना है हैप्पीनेस खरीदने? कौन सा काउंटर है इसके लिए? ये जो बातें हम सुन रहे हैं, कहेंगे बातें तो बिल्कुल ठीक थी, बहन जी ने बात बहुत अच्छी सुनाई, लेकिन यहां सुनी, यहीं चर्चा की, हम जो 2-4 का ग्रुप होगा, बिल्कुल ठीक था, राइट। हमें अपनी विजडम डेवलप करनी चाहिए, और यहीं खत्म। ये मेरे अंदर समझ की शक्ति तब आ सकती है, विजडम तब आ सकती है, जब मैं थोड़ा सा अपने आप को अपने भीतर साइलेंस में ले जाऊं। मौन नहीं कहती हूं, मौन में रहना तो मुश्किल है, रह सकते हैं मौन एक दिन, कहेंगे एक दिन क्या, 1 घंटा भी नहीं रह सकते, लेकिन साइलेंस। हम दिन में कुछ ऐसा समय निकालें, सवेरे उठे हैं, मान लो मेरी फर्स्ट थॉट ये रहे कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, और मुझे अभी पहले 1 घंटा 2 घंटा और कुछ भी ना देखना है, ना सोचना है, ना बोलना है। हमारी दादी जानकी जी होती थी, जिन्होंने काफी समय विदेश में सेवा में लगाया, ना जाने कितनी बार उन्होंने वर्ल्ड टूर किए। लास्ट में हमारी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज भी रही। दादी जी हमेशा कहती थी, सवेरे के 4 घंटा आप 5 बजे उठे अगर, तो 5 से 9 साइलेंस में रहो, बस बोलना नहीं है। लेकिन हम तो क्या करते हैं, सवेरे उठते क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं? उठते ही हल्ला, मेरा टॉवल नहीं मिल रहा, अरे मेरा ब्रश कहाँ गया, मैंने तो यहीं रखा था, पानी नहीं आ रहा, अभी तक चाय नहीं दी। कितना बोलते हैं। पहली थॉट से ही हम इरिटेट होने लग जाते हैं, कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं। आप में से कितने भाई बहन ये समझते हैं, आप 4 घंटा नहीं तो कम से कम 3 घंटा, 5 से 8, नो फोन, नो मोबाइल, नो व्हाट्सएप, बस मुझे 3 घंटा तो साइलेंस में रह के काम करना है। मुझे सवेरे नहाने जाना है, मेरा तौलिया चाहिए, मेरे कपड़े चाहिए, मैं रात को ही तैयारी करके रखूँ ना अपनी, चाहे अलमारी में, कबट में, टेबल पर, चेयर पर, जहां भी रखना है पहले से ही। नहीं, मुझे क्यों सवेरे ढूंढना पड़े मेरा टॉवल कहाँ है। आप में से कितने ये समझते हैं कि हम 3 घंटा साइलेंस में रह सकते हैं? हाथ उठाइए देखें। हाँ, देखो थोड़े से उठाते हैं ना। हिम्मत कीजिए, आपके अंदर इतनी शक्ति आएगी। वर्तमान हम जिस वातावरण में बाहर रह रहे हैं दुनिया में, आप जंगलों में जाके नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि जंगल नहीं है, जंगल भी बहुत हैं, आप जाइए रहिए, पर नहीं रह सकते। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है। पुनर्जागरण का मतलब ही है
कि मुझे सचमुच अब अपना सोचने का ढंग, अपना लाइफस्टाइल बदलना है। ये क्या लाइफस्टाइल है, सवेरे उठ के मैं हल्ला चालू कर दूं, चाय नहीं बनी, पानी नहीं आ रहा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, नहीं है पानी, हल्ला करने से तो नहीं आएगा ना। मुझे शांत रहना। और हम सबको इतनी बड़ी अभी तो ये एडिक्शन मोबाइल्स की है, जो बात मत पूछो। सारी बीमारियों का घर है। आप करके देखिए एक सप्ताह, केवल एक सप्ताह। मुझे सवेरे 3 घंटा 4 घंटा साइलेंस में रहना है, बोलना है। पर कभी कोई मजबूरी हो जाती है, हो सकता है कोई मेहमान आ गया घर में, कोई का बोलना भी है, तो एकदम विस्परिंग वॉइस, आपको क्या चाहिए, अच्छा अभी देते हैं, ऐसे धीरे बोल सकते हैं ना, ऐसा नहीं है नहीं बोल सकते। या मुझे मालूम नहीं है, पूछ के, ऐसे मुझे नहीं मालूम, सवेरे सवेरे सिर खाने आ गए। अब मैंने क्या किया सवेरे सवेरे, क्या जमा किया? तो मेरी शक्ति कहीं खर्च ना हो। सवेरे सवेरे सबको आप शुभ भावना दीजिए। सब भगवान के बच्चे हैं। ऐसा नहीं मेरा परिवार ही मेरे बच्चे हैं, ये सारी दुनिया भगवान के बच्चे हैं, सब सुखी रहें। अड़ोसी पड़ोसी ऐसे नहीं, मेरा पड़ोसी तो अच्छा नहीं है, भगवान इसको तो सुख देना ही मत, ऐसे नहीं। सब सुखी रहें, सब अच्छे रहें। आप एक सप्ताह 10 दिन करके देखिए, फिर आप देखिए कि आपके बिजनेस में क्या प्रोग्रेस है। फिर आप देखिए कि आपकी खुशी में कितनी वृद्धि होती है। रामायण में भी है ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये संसार क्या है, आप किसी से ना डरें, लेकिन किससे डरें? किससे डरें? स्वयं से डरें। मेरा कोई कर्म ऐसा ना हो, क्योंकि जो बीज बोया वही फल मिलेगा। सवेरे सवेरे उठकर मैंने खुशी, आपके घर के आसपास बगीचा है, कोई गार्डन है, आपके घर में ही 2-4 प्लांट्स रखे हुए हैं, बैठिए सवेरे सवेरे इनके सामने, इनसे बात कीजिए। वाह भगवान की कुदरत। आप देखो कई पत्ते हैं, हरे हैं, उसमें एक सफेद पत्ता भी निकल रहा है, हरे पत्ते हैं उसमें लाल फूल निकल रहे हैं, पीले फूल निकल रहे हैं। कितना ये प्रकृति हमें खुशी देती है। क्या मैंने कभी इस प्रकृति से खुशी ली है, सुख लिया? हम तो इसको भी क्या कहते, अरे बाबा गर्मी बहुत है, मैं तो परेशान हो गई, चलो कोई बात नहीं। फिर बरसात आई, क्या ये बरसात है, किच 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 चारों तरफ। गर्मी से भी खुश नहीं, बरसात से भी खुश नहीं। सर्दी आई, अरे बाबा बहुत ठंड लगती है बाहर निकलने को, तो कहाँ मैं खुश कहाँ हूं? ना सर्दी, ना गर्मी, ना बरसात, सब जगह कंप्लेंट ही कंप्लेंट। और ये सब हम जानते हैं जरूरी है। आप इस प्रकृति को सवेरे सवेरे उठकर थैंक्स दीजिए। वाह कितनी सुंदर, मेरे घर में नहीं है बगीचा, कहीं सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमें अपने अंदर भाव और भावना, ये सोच पैदा करनी है। कौन सी सोच? कौन सी सोच? कौन सी विजडम? कि नहीं, केवल ऐसा नहीं कि एप्रिशिएट एवरीवन, एप्रिशिएट ईच थिंग। मुझे अपने हर संकल्प में एप्रिसिएशन चाहिए। जब मैं आप सबको अप्रिशिएट करूंगी तब कोई मुझे भी करेगा। मैंने कभी किसी को अप्रिशिएट ही नहीं किया। मैं तो ये कह, आप लोगों को कुछ समझ तो आता नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आपको तो रहना नहीं आता, आपको तो अब ये बताइए तो मुझे क्या मिलने वाला है? वो कहेंगे आपको बोलना नहीं आता।
अगर हमें डरना है तो किससे डरना है? अपने कर्म से। हम जब कर्म करते हैं ना, हम कुछ नहीं सोचते हैं, फिर तो मैं मेरे जैसा कोई नहीं। तो ये हमारे अंदर जागृति आए, मुझे अपना हर कर्म श्रेष्ठ करना है, वो चाहे बाल बच्चों के लिए है, परिवार के लिए है, भाई बंधुओं के लिए है, बिजनेस के लिए है, अड़ोसी पड़ोसी के लिए है। नाम मान शान वाला नहीं कि इतना दान दिया, इतने कंबल बांटे, तो फिर हमें नाम मान शान भी दिखावे का ही मिलता है। लेकिन प्रतिदिन क्या हम ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं, प्रतिदिन मुझे इस प्रकृति को और सब लोगों को दिल से शुक्रिया कहना है? ये तो कर सकते हैं या ये भी मुश्किल है? शांत रहने में तो, साइलेंस में रहने में तो थोड़ा कम भाई बहनों ने हाथ उठाए कि हम 3 घंटा साइलेंस में रह सकते हैं। लेकिन सवेरे उठकर 10 मिनट क्या आप ये सबके लिए कर सकते हैं? सबका भला हो। चाहे गर्मी है, अरे थैंक्स, अगर गर्मी ना होती तो आपको इतना अच्छा मीठा आम मिलता, फल मिलते? कभी आपने सोचा है? गर्मी में अपने घर का छोटा सा बगीचा या गमला संभालने में हम लोग तंग हो जाते हैं। अरे रोज पानी डालते हैं फिर भी ये सूख गया, रोज पानी देते हैं ये हो गया। और भगवान ने, आपने कभी देखा है गर्मी में क्या देता है आपको? अगर हम होते तो हम कहते गर्मी है ना, तो ऐसे फल होने चाहिए जिनसे ठंडक मिले। लेकिन प्रकृति ने क्या दिया है? आम, गरम। अच्छा, कितने रसदार आपके गार्डन सूख रहे हैं, गमले सूख रहे हैं, प्रकृति ने क्या दिया आपको? रसदार फल दिए, खरबूजा दिया, तरबूज दिया। यही है ना? वो क्यों नहीं सूख रहा गर्मी से? कभी आपने सोचा? सर्दी में कौन सा फल मिल रहा है हमें? मनुष्य को विटामिन सी चाहिए, मौसमी आ रही है, संतरा आ रहा है। हम कहेंगे थोड़ा भी किसी को खांसी जुकाम, संतरा नहीं खाना, और आपको चाहिए ही विटामिन सी। ये प्रकृति हमारी इतनी अच्छी पालना करती है। तो सवेरे उठकर मुझे 10 मिनट यही करना है। क्या करना है बताइए? प्रकृति को आप थैंक्स दीजिए। थैंक यू। कितना प्रकृति हमारा ध्यान रखती है, ये हमारे अंदर समझ क्रिएट हो। अपने परिवार को थैंक्स दीजिए। घर में बच्चे ना हो तो भी खुशी नहीं होती, घर को कोई संभालने वाला ना हो तो भी खुशी नहीं होती। एक दूसरे को गुड मॉर्निंग तो हम कह लेते हैं, आजकल तो गुड मॉर्निंग भी नहीं, आजकल तो मॉर्निंग इवनिंग ही कहते हैं, मॉर्निंग, क्योंकि गुड है नहीं। इसलिए अब हमें क्या करना है? उठते ही सवेरे उस सर्वशक्तिवान को थैंक्स दीजिए। रात को सोए थे, कई बार लोग सोए सोए रह जाते हैं, लेकिन आज का दिन भगवान ने मुझे गिफ्ट में दिया है। तो अगर हमें सुख चाहिए तो पहले अपने अंदर ये खुशी लानी है। मेरा हर पल, हो सकता है बोलते बोलते अभी आत्मा निकल जाए, लेकिन नेक्स्ट भी मिल रहा है, नेक्स्ट भी मिल रहा है, नेक्स्ट भी, क्यों ना दें थैंक्स? अपने आप को थैंक्स दो, अपने परिवार को पहले थैंक्स दो। तो ये जो मेरा स्वभाव परिवर्तन होगा, इससे घर का वातावरण जो है परिवर्तन। हम क्या कहते हैं आजकल टीवी में देखो क्या आ रहा है, टीवी देखने के लिए टाइम है, लेकिन बैठ के हम थोड़ा 10 मिनट थैंक्स, बहुत अच्छा आज घर की दाल रोटी खाई, थैंक्स। तो इसकी वर्तमान समय में आवश्यकता है। तो कम से कम, बातें तो बहुत हैं, 2 बातें हम अवश्य यहां से पक्की करके जाएं। यही विजडम है। अगर ये डेवलप हो गई तो बाकी सब ठीक हो जाएगा।
एक मुझे सवेरे 15 मिनट नहीं, 15 मिनट तो थैंक्स देना है और 3 घंटे साइलेंस में रहना है। चाहे आपके घर का सर्वेंट है, नौकर है, अच्छा एक दिन ना आए तो हम कितने दुखी होते हैं। आज आया नहीं, बताया भी नहीं, और अगर लेट आ जाए तो क्या कहते हैं, भाई तेरा तो काम ही यही है रोज लेट आना। उस पर हम अपना गुस्सा निकालते रहते हैं। क्या कभी हमने कहा थैंक्स तू लेट भी आ गया, चलो काम तो हो जाएगा। तो ये हमारे अंदर कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड। इतने लंबे लंबे उस पर देखो लोगों के लेक्चर्स और बुक्स हैं, लेकिन हाउ टू इनकलकेट, तो ये प्रैक्टिकल हमें करना है कि नहीं कुछ भी होगा मैं 3 घंटा 4 घंटा सवेरे साइलेंस में रहूं, 15 मिनट कम से कम मैं थैंक्स सबको कहूं, प्रकृति को भी कहूं, परिवार के लोगों को भी कहूं। फिर हमारी ये शिकायत नहीं होगी कि भाई इनका तो मूड ही ऐसा है, हर घड़ी गुस्से में ही रहते हैं। आप करके देख लीजिए 10-20 दिन, आप गुस्से वाले व्यक्ति को बिल्कुल 20 दिन में ठीक कर सकते हैं अगर आप रोज उसको शुभ भावना देंगे। ये भगवान का बच्चा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चाहे दिन में लेट आए, कुछ बोल भी दे, थैंक्स, चलो इनके मन में जो था वो निकाल लिया ना, ठीक है अब हम ऐसा करेंगे। तो ये हमारे अंदर अगर विजडम आ जाए, समझ आ जाए, तो हम सबका जीवन कैसा हो जाएगा, अति सुंदर हो जाएगा। तो आप जहां जिस पावर हाउस में आए हैं, यहां इसीलिए आए हैं, अपने आप को ये प्रिपेयर कीजिए। यहां से उठने के बाद कितने भाई बहन आपको 3 दिन में क्लासेस कराएंगे, आपस में बातें ना करिए, लेकिन यहां से उठने के बाद भी साइलेंस में जाइए, मुझे क्या करना है यहीं से करना शुरू कीजिए। फिर बात है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, जो कहते हैं बहन जी ये बातें तो ठीक है आपने बहुत अच्छा सुनाया, वाइज भी होना चाहिए, विल पावर भी होनी चाहिए, शुभ भावना भी, पर पैसा, आजकल मेरा बिजनेस ठीक नहीं है, मेरे पास कोई धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, अच्छा मेरे पास है तो मेरा बच्चा सेट नहीं है। लेकिन अगर हमारा वातावरण और हमारा वाइब्रेशन ये बन जाएगा पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं कहती हूं, ना पॉजिटिव थिंकिंग कहती हूं, मेरा टोटल जो ऑरा है, मेरा जो वाइब्रेशन है ये पॉजिटिव बन जाए, तो क्या होगा, मेरे काम सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे? क्या विचार है आप सबका? गारंटी सुधरेंगे, गारंटी सुधरेंगे। दूसरों को ना देखो, इसने इतना कमाया इतना कमाया, 40-45 साल की उम्र के बाद, चाहे नौकरी वाला हो चाहे बिजनेस वाला हो, फिर क्या कहना शुरू करता है, पहले तो कहता है ये भी लूं ये भी लूं ये भी कमाऊं, ये कहते क्या भाई कुछ लेके तो जाएंगे नहीं, रहेगा तो सब यहां, तो हम ये इतनी मारामारी क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले मेरा ऑरा पॉजिटिव हो, मेरे वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो, सबके लिए आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए, आपका धंधा भी चलेगा, आपके बच्चे भी सेट होंगे, पर इस सब के लिए धैर्यता चाहिए। आप सोचे मैंने आज सारा दिन बैठ के किया, नहीं, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि आज हमारे आगे जो समस्या है वो एक दिन में नहीं आई है, बहुत लंबे समय के से आई है। तो इसलिए हमें अपने आप को इस चीज में नए लाइफस्टाइल को बना के अपने ऑरा, अपने वाइब्रेशंस एकदम पीसफुल करेंगे, तो धन दौलत आप पे ही आएगी। जैसे हम कहते हैं ना, वो लक्ष्मी जी धन दे रही है,
क्या लक्ष्मी जी की कोई इंडस्ट्री थी क्या? कहाँ से आ रही थी? क्या नारायण की कोई थी इंडस्ट्री थी? लक्ष्मी जी के पास तो हमने कभी पर्स भी नहीं देखा। देखा है कभी लक्ष्मी जी के हाथ में पर्स? आजकल हमारी माताओं बहनों के तो देखो कितने बड़े बड़े पर्स होते हैं, बीच में कुछ नहीं है। लक्ष्मी जी के पास कोई पर्स नहीं है और दे रही है। क्या दे रही हैं? यही शुभ भावना। ये भौतिक वस्तुएं तो आपको अपने आप मिलेगी, ये मांगनी नहीं पड़ती हैं। आपसे कोई अच्छी बात करता है, प्यार से खड़ा खड़ा, कहते हैं अरे खड़े क्यों, 2 मिनट बैठो ना, आप इतनी अच्छी बात सुना रहे हैं। जगह नहीं होगी तो भी उसको बिठा लेते हैं। तो जब मेरा पॉजिटिव ऑरा होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन होंगे, भौतिक वस्तुएं अपने आप परछाई की तरह आएंगी। हम भौतिकता के पीछे भागते हैं तो फिर सब चीजें पीछे हट जाती हैं। तो क्या हम सचमुच महसूस करते हैं हमारी भावनाएं इतनी श्रेष्ठ, इतनी ऊंची चाहिए? कर रहे हैं? क्या कहेंगे? पूछिए कुछ आप लोग। आप में से कोई भी भाई बहन कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछिए, हाथ उठाइए और पूछिए। हाँ जी पूछिए, थोड़ा आगे आ जाओ ताकि सुनाई दे। हमने पहले ही कहा सामने वाले का अपने, मैं अभी आपसे प्यार से बात कर रही हूं, आप गुस्सा करके देखिए मेरे पर, करिए ना। तो किसको बदलना है? दूसरे को नहीं बदलना है, यही सोच बदलनी है। मैंने कहा है ना, अब आप करिए गुस्सा। आप कह के देखिए कि आपकी सोच, आपका सिद्धांत गलत है, कहिए मुझे। प्रैक्टिकल है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी तो आपसे बहुत प्यार से मीठा मीठा बोल रही हूँ और फिर जब तुम क्या करती हो, तुम्हें तो अकल ही नहीं है, वो नहीं चाहिए। रेगुलर मीठा, फिर चेंज हो जाता है, होगा। हाँ जी भाई जी आप बोलिए। बैठिए, मैं आपको एक बात प्रैक्टिकल पूछती हूँ। मान लीजिए, मुझे नहीं मालूम आप सवेरे कितने बजे उठते हैं, मान लीजिए आप 6 बजे उठने वाले हैं। अब 6 बजे आप अपने रेगुलर रूटीन में नींद से उठे और बाहर बड़ा हल्ला हो रहा है, कहता अरे भागो भागो, आपको भी कह रहे हैं। आप कहते क्या हुआ भाई, थोड़ा शांति से क्यों? क्योंकि आप नींद से उठे हैं तो आपको वो चीज नहीं। आप फिर कोई कहता है अरे आग लग गई भागो, आप कहते हैं अच्छा चलो। तो नींद क्या थी हमारी? वो हमारी सुप्त अवस्था की साइलेंस थी। आप मान लीजिए दोपहर को थोड़ा खाने के बाद रेस्ट करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, और कोई दूसरा कोई बात कि पापा मुझे पैसे चाहिए, ये नहीं हुआ वो, आप नींद से उठे हैं ना, साइलेंस है ना, तो आप अरे शांति से मांगना, पैसा चाहिए, ले मैं देता हूं। आप देखिए ये जो अल्पकालीन हमारी सुप्त अवस्था की साइलेंस है, ये भी हमें साइलेंस में रखती है। ऐसे ही अगर हम रियल सेंस में 3-4 घंटा साइलेंस में रहते हैं और उस समय फिर थोड़ा अपना अध्ययन भी करते हैं, तो फिर मान लो आप 9 बजे तक या 10 बजे तक रहे और अब वो भाई जी ने तो बड़ी बातें की थी, हो सकता है पॉलिटिक्स की कर ली, इकोनॉमी की कर ली, कोई टैक्स की कर ली। आप कहेंगे अरे तुम क्या बोल रहे थे उस समय तो मुझे, आप नहीं कहेंगे, आप बहुत शांति से ही कहेंगे अरे ये बातें तो, या तो आप कहेंगे होती रहती हैं, और आपको लगेगा ये फालतू बात क्यों करनी है। आप देखिए अपने आप में चेंज आएगा। आप जो कह रहे हैं ना भाव,
सारी जो साइलेंस है ये मेरी भाव और भावना में ही तो चाहिए, नहीं तो मैं साइलेंस में रह ही नहीं सकती हूँ। मान लीजिए मैं सोचती हूँ मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मैं अभी 10वीं में पढ़ती हूँ, तो अब मेरे को सोचना पड़ेगा ना आगे क्या लेना है। फिर मैंने 12वीं पास कर ली साइंस से, अब मैं सोच रही हूँ नहीं नहीं मेरे को तो लॉ अच्छा लगता है, मैं तो लॉ पढ़ूंगी, तो गलत हो गई ना बात। और आप देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात जो मैंने विजडम की कही थी, जितना हम साइलेंस में रहते हैं, एक तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, दूसरे आपके डिसीजन इतने करेक्ट होंगे। आप कह रहे हैं गोल निर्धारित करने हैं, आपको लगेगा बस जो करना है वो सामने। हमारी दादी जी यही कहती थी, भगवान भी यही, जो करना है वो सोच। अभी हम सोच रहे हैं 2 साल के बाद मैं लंदन घूमने जाऊंगी, अरे 2 साल बाद ना, पर अभी क्या करना है, डोंट वेस्ट दिस सेकंड, इस सेकंड का मुझे बेस्ट यूज करना है, तो मेरे गोल अपने आप अचीव होंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि मौन से अर्थ क्या है, आप 15-20 मिनट पहले तो अपने परिवार को शुभ भावना दीजिए, चाहे मेरा बच्चा कैसा भी है, अच्छा है नहीं है, वाइफ कैसी भी है, हस्बैंड कैसे, ये सब भगवान के बच्चे हैं, सब सुख पाए, सब सुख पाए, उनको आप दीजिए। तो अब मेरे अंदर कौन सी चल रही है बातें, ये नहीं चल रही है ये बच्चा तो सुनता ही नहीं है, नालायक है, इसको आज आवे तो सही मैं ये बताऊंगा, ये टॉक आपके अंदर चलती है। यही नहीं चलानी, मैंने ये नहीं कहा नहीं चलानी, पर क्या चलानी है वो हमने सिखाया है आपको। फिर भी ये भी हमने देखा है, माँ बाप इतने अच्छे होते हैं, कहते बहन जी हम इनके लिए बच्चों के लिए बहुत, पर किसी का बच्चा शराबी है, आप सोचेंगे शुभ भावना काम नहीं कर रही है, उसका वो एक पर्टिकुलर संस्कार है, उसके लिए हमें उसको कोई ना कोई चाहे दवाई दिलाएं, थोड़ा प्यार से करें, वो हमें टैकल करना पड़ेगा। और अगर फिर भी कोई नहीं होता है टैकल, तो आप याद कर लीजिए हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, थोड़ा किनारा भी कीजिए, ठीक है। अब नहीं छोड़ता है तो हम क्या करेंगे। घर गृहस्थ में रहिए, मगर कैसे रहना है, कैसे रहना है, प्यार प्रेम से या झगड़ा करके, डिसीजन आपका है। जैसे मैं आजकल कई बार हंस के कहती हूँ, बुरा नहीं मानना, मैं कहती हूँ आजकल डाइवोर्स पहले शादी बाद में, क्या विचार है। आजकल आप देख लो शादी होती है, महीना 2 महीना 6 महीना साल, लड़की वापिस अपने घर आ जाती, ये क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो हम आपसे घर बार छुड़ाने के लिए ना हमने आपको बुलाया है और ना हम इसलिए बैठे हैं। हम ये कहते हैं रहिए घर बार में, लेकिन हमारी चेंज कहाँ आनी चाहिए, चेंज कहाँ आनी चाहिए। ये जो सब उतार चढ़ाव हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, ये हमारे मन के भाव भावनाओं से आ रही हैं। हमारा विवेक सही काम नहीं कर रहा है, निर्णय नहीं ले रहा है, इसलिए आ रही हैं। इसलिए इसको सुधारना है, ठीक है। और कोई बात, साइलेंस में जब हमें रहना है, एक तो शुभ भावना का दान दें। फिर अगर आपने ये मेडिटेशन सीख लिया है तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते मान लीजिए, तो कुछ अच्छी पुस्तकें सवेरे बैठ के अध्ययन कीजिए, कोई अच्छे लेक्चर सुनिए, ताकि हमारे अंदर कुछ अच्छा फीड हो, क्योंकि जो हमारे अंदर फीड होगा वही निकलेगा। अब कई बार हम ये कह देते हैं, अरे मैं आपको बुरा लगा, मेरा भाव तो ये नहीं था। तो हम कहते हैं आजकल देखो कंप्यूटर एज है, कंप्यूटर में आप जो फीड करते हैं वही तो ब्लूप्रिंट आता है ना। तो ये मन बुद्धि, इसमें आप पॉजिटिव फीड कीजिए, आध्यात्मिक चीजें पढ़िए, और फिर हमारे वचन कैसे निकलेंगे, मीठे निकलेंगे, प्यारे निकलेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल कर सकते हैं।
आजकल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सैर करने जाइए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अब मैंने ये ऐनक लगाई हुई है, अभी 4 महीना पहले ही नंबर चेंज हुआ था, अभी भी मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा। तो या तो बनाने वाले ने इसको ठीक नहीं बनाया, मुझे चेक करवाना पड़ेगा कि वही राइट नंबर है या नहीं है, मुझे देखने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। और अगर राइट है फिर भी उसने ठीक मेरे को ग्लासेस दिए हैं, फिर भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे दोबारा डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा। और हो सकता है उम्र के कारण मेरी नजर कम हो रही है, तो इस बात को भी समझना होगा। तो मेरा जो एम्प्लॉई है, चाहे बच्चा है चाहे भाई बहन है, हमें उसकी कैपेसिटी को भी समझना होगा। कई बार क्या होता है, हम जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, अब उसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। फिर आप उसके साथ बैठ के बात करिए। तो अगर नहीं परिवर्तन होता है तो फिर आपको उसे ही परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि भैया मेरा तो काम ठीक नहीं चल रहा, तो मैं कोई और एम्प्लॉय रखूंगा। नहीं, फिर दूसरा रख लीजिए ना, उसको छुट्टी दे दीजिए। आपको पता है कि मॉल में आजकल इतनी चीजें मिलती हैं, फिर भी कोई ना कोई, मान लीजिए मेरी एक दुकान फिक्स है, जहाँ से ही मुझे कपड़ा लेना है, शूज़ लेने हैं या मसाले लेने हैं, हम कहते हैं ये मॉल में देता तो नहीं, पर मेरे तो नहीं, ये दुकानदार, उसका कौन सी चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया। आप जिससे हमेशा लेते हैं वो चाहे 2 रुपया महंगा भी देगा, आप कहते हैं नहीं ये व्यक्ति ठीक है। तो ये जो हमारे वाइब्रेशंस हैं, टीम में केवल टीम की बात नहीं है, जो हमने शुभ भावना की बात कही है, हमारे यहाँ मेडिटेशन में एक बहुत अच्छी बात है। आप सब यहाँ क्यों आए हैं, कैसे आए हैं? हमारे यहाँ के जो योगी भाई बहनें हैं, मैंने कहा ना ये सब ट्रांसफॉर्मर्स हैं, सब आपको एनर्जी दे रहे हैं, कोई कैसे कोई कैसे। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी भाई बहनें योगी हैं जो प्रतिदिन, चाहे वो यहाँ रहते हैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, जो हमें सिखाया गया है, पूरे विश्व को योगदान दीजिए। आप जिस शहर में रहते हैं, कम से कम उसको, सारे शहर को, ये सारा शहर मेरा मित्र है, उसको आप जो है योगदान दीजिए। आप देखिए, फिर जब वो सामने आते हैं तो ये, अरे ये कैसा ग्राहक है, अरे इसको इतना मत दिखाना, ये लेता, कईयों का हमें पता होता है, कहते ज्यादा चीजें मत दिखाना, इसको जो है ना ये लेगा नहीं, सिर्फ निकलवा के देखेगा। तो ये जो एकदम फिर रिवर्स हो जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए। हम सब के लिए शुभ भावना सारा दिन रखें, सारा दिन दें, आपके कस्टमर बढ़ेंगे। ठीक है, ओम शांति। समय हो गया, तो अब सब केवल 1 मिनट के लिए अलर्ट होकर बैठें। एक तो जो हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, जब भी आप कहीं, अगर मैं कहूं तो चेस्ट अप, आप ऐसे बैठिए एकदम सीधे होके। अगर हमें ये 1 घंटा ऐसा बैठने का अभ्यास हो जाए, इसमें आपके सब आसन आ जाएंगे। जो हमारी कमर में दर्द रहता है, टांगों में, आप कभी शुरू तो धीरे से कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट से, लेकिन मुझे ऐसे बैठना है। और जो कई लोगों का स्वभाव हो गया, ऊँघते ही रहते हैं, नींद ही आती है कहीं भी बैठेंगे, आप देखिए आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि इससे हमारे जो लंग्स हैं वो खुल जाते हैं, फुल ऑक्सीजन जाता है। तो इसलिए आप एकदम ऐसे अलर्ट होके बैठें और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने भीतर में ले चलें और स्वयं को स्वयं एक डायरेक्शन दें। सच्चिदानंद स्वरूप में आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, एकदम शांत स्वरूप,
सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। महसूस कीजिए वो शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। मैं आत्मा शक्तिशाली, एकदम प्रसन्न चित्त आत्मा। यही प्रसन्नता के वाइब्रेशंस अपने चारों ओर फैला रही हूं और पूरे विश्व को दान दे रही हूं।